प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 11 को देखिएगा। ये प्रॉब्लम नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 4 नंबर में पूछ ले, हो सकता है 5 नंबर में पूछ ले, और हो सकता है 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछ ले, और हो सकता है बोर्ड आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने ये है कि स्केच करके दिखाओ ग्राफ को जो शो करे वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो आपके पास 2 अलग अलग सेंसिटिव मटेरियल्स हैं जिनका नाम है ए और बी। इन दोनों के लिए आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। किसके साथ बनाना है? जल्दी से बताओ। फ्रीक्वेंसी के साथ। तो आपको दोनों मटेरियल के लिए अलग अलग आपसे कह रहा है कि इनकी अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। एक की V0 डैश है तो एक की V0 है। आप इसका ग्राफ बनाओ, फिर उस ग्राफ के आधार पर इन क्वेश्चंस का जवाब दो। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं, फिर ग्राफ के हिसाब से आंसर करेंगे। तो ग्राफ बनाना बड़ा आसान है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? ग्राफ बनाने के लिए आइंस्टाइन का इक्वेशन लिखेंगे। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था? एच न्यू इज इक्वल टू, अब देखो जो फोटोन आता है ना उसकी एनर्जी का कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन में निकल जाता है और बाकी हिस्सा उसको काइनेटिक एनर्जी देने में निकल जाता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस डब्लू नोट। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है ई वी नोट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस के डब्लू नोट। यहाँ से आप वी नोट निकालो, ये हो जाएगा एच न्यू अपॉन ई माइनस डब्लू नोट अपॉन ई। ये हो चुका। तो अब आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल भी है और आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है। तो आप इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप इसको वी नोट को ऐसे ही रहने दो, एच अपॉन ई ये अलग ही रहेगा, न्यू ये रहा माइनस के डब्लू नोट अपॉन ई, ये कुछ इस तरह से। तो ये आपके पास एक मेन इक्वेशन आ गई जो कि y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी की फॉर्म की है। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के फॉर्मेट की है। c जो है कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये निगेटिव y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है और इस पर्टिकुलर ग्राफ का जो स्लोप निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा h अपॉन ई, और ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो आप एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना दीजिएगा। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मैंने कुछ ये बना दिया, एक ग्राफ ये बना है क्योंकि आपके पास 2 अलग अलग हैं, एक ग्राफ आपने ये बना दिया। तो 2 ग्राफ मेरे सामने बनकर आ चुके हैं। ठीक है भाई, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये आ चुके हैं। अब आपसे क्वेश्चन में कह रखा है कि एक्चुअल में ग्राफ तो आपने सही बना दिया लेकिन इसमें 2 के लिए बनाना है, तो 2 के लिए भी आपने बना दिया। अच्छा, आपको पता है कि न्यू नोट डैश जो है ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे चूंकि फ्रीक्वेंसी को आपने यहाँ पर लिया है, यह है फ्रीक्वेंसी वाला एक्सिस और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला एक्सिस वी नोट। तो आपको पता है कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा? आप कहोगे न्यू नोट डैश ज़्यादा, तो ये हो जाएगा न्यू नोट डैश ये वाला पॉइंट चूँकि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और ये हो जाएगा फिर न्यू नोट। ये हो गई। अब न्यू नोट किसके लिए थी? ध्यान से देखो, आपसे कह रखा है कि ए और बी 2 आपके पास फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स हैं हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज न्यू नोट डैश। तो ए के लिए आ गई न्यू नोट डैश, तो ये ए है और ये आपके पास बी है। अच्छा, एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो इंटरसेप्ट होता है ना, इंटरसेप्ट जो सी होता है वो ये वाला इंटरसेप्ट की बात करते हैं। ये इंटरसेप्ट होता है निगेटिव वाई एक्सिस में। तो मुझे बताओ डब्लू नोट अपॉन ई हो जाएगा। तो मैं अगर ए के बी की बात करूंगा तो ये हो जाएगा डब्लू नोट अपॉन ई, तो ये हो गया बी के लिए इतना। लेकिन अगर मैं कहीं ए की बात करूंगा तो आपको पता है ए का जो है फ्रीक्वेंसी वो न्यू नोट डैश है, तो उसके लिए इंटरसेप्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये इंटरसेप्ट है जिसको आप कह सकते हो न्यू नोट डैश, मतलब डब्लू नोट अपॉन ई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कुछ और है। ठीक है, तो होप सो ये वाली बात है क्लियर पता चल गई होंगी। आपको स्लोप पता है, इसका स्लोप भी एच अपॉन ई है। यहाँ पर लिख देता हूँ स्लोप और यहाँ पर भी लिख देता हूँ स्लोप, ये भी एच अपॉन ई है। दोनों का स्लोप एच अपॉन ई। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में आपने ये ग्राफ को प्लॉट कर दिया। सवाल पहला, विच ऑफ द 2 मेटल्स ए एंड बी हैव हायर वर्क फंक्शन। तो बताओ कौन से मेटल का ज़्यादा वर्क फंक्शन, किसका ज़्यादा होगा? ये पूछ रहा है किसका ज़्यादा होगा। आपको पता है जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका ही वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो, छोड़ो स्टॉपिंग पोटेंशियल के हिसाब से छोड़ो, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक टाइम को गलत भी हो सकता है। आप सिंपल सा ऐसा सोचें कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा ना उसका उसी का ही वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। तो आप देखें कि फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है,
मतलब जो आप लाइट डाल रहे हो वो किस पर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का डाल रहे हो। तो आपसे कह रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो आप लाइट डालोगे उसका कोई जिक्र नहीं है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जिक्र है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बात कर लेते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक के लिए है न्यू नोट डैश और एक के लिए है न्यू नोट। तो जाहिर सी बात है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, मतलब उसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, तो उसी का ही वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। तो ये न्यू नोट डैश जो है ए के लिए है, तो इसका मतलब ए का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बी। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन ये है, मेटल ए हैव हायर वर्क फंक्शन देन बी। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। सेकंड वाले पार्ट में आपसे कह रहा है व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ से आप क्या निकाल लो, तो आप सिंपल सा स्लोप बताएं क्या होता है ग्राफ का, ये हो जाता है h/e। बस ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये h और e का रेशियो है, बस सिंपल सा। थर्ड वाले पार्ट को देखो, थर्ड वाले पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, थर्ड वाले पार्ट में आपसे कह रहा है व्हाट डज द वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ ए ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सिस रिप्रेजेंट। देखो आपसे ये कह रहा है कि जो ग्राफ ए है उसका बताओ, तो आप कहोगे कि यार कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट उसकी वैल्यू आपको पता है, इंटरसेप्ट जो था वो ये होता है जो मैंने आपको बना के दिखाया, W नोट डैश अपॉन E, ये हो जाएगा W नोट डैश अपॉन E। इसको आप तोड़ सकते हो क्योंकि ये वर्क फंक्शन है, तो आप इसको कह सकते हो H न्यू नोट डैश अपॉन E। तो सीधी सी बात है, इंटरसेप्ट है तो माइनस में दिखा दो। सीधी सी बात है, इंटरसेप्ट जो है कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है या वर्क फंक्शन पर डिपेंड करता है। तो ये तीन चीज़ें पूछी गई थी, सिंपली आपने तीन चीज़ें बता दी। इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे ग्राफ बनाना आता है या नहीं आता, वो आप ऐसे सीखोगे। ग्राफ बना लिए तो बाकी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। थैंक यू सो मच।